डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम मैथमेटिक्स टॉपिक्स में टॉपिक परिमित अंतरकलन, ये आपका पेपर 3 है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे आज। देखिए बच्चों, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का पेपर 3 है। इसमें हम ऑपरेटर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। ऑपरेटर के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे हम हिंदी में संकारक बोलते हैं। देखिएगा, जो ऑपरेटर का मीनिंग हो गया संकारक। इसमें हम ऑपरेटर शब्द ऑपरेशन से उत्पन्न हुआ है। किससे हुआ है? ऑपरेशन से। इसमें हम 11th-12th में पढ़ते हुए आए हैं, प्लस, इनटू, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, ये सब आपके क्या हैं? ऑपरेशन है, संक्रियाएं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? संक्रिया। इन संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा, इन संक्रियाओं के प्रयोग से हम या तो हम योग करते हैं, गुणा करते हैं, भाग देते हैं या व्यवकलन करते हैं। इसी प्रकार अब हमारा नया टॉपिक है संकारक। क्या है हमारा टॉपिक? संकारक, जिसके अंतर्गत हम कई तरह के ऑपरेटर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। ऑपरेटर्स में सबसे पहला ऑपरेटर है हमारा फॉरवर्ड ऑपरेटर। जिसे हम बोलेंगे हिंदी में अग्रांतर संकारक। क्या नाम दिया है इसको? अग्रांतर संकारक। देखिए, इसमें हमें क्या करना होगा? अग्रांतर संकारक क्या चीज़ है? इसमें आपको देखिएगा, कोई फलन हमें दे दिया, माना फलन हमारे पास है y बराबर एफ ऑफ एक्स। फलन क्या है हमारे पास? y बराबर एफ ऑफ एक्स, जिसके अंतर्गत हमें x के मान देगा। जिसके अंतर्गत हमें क्या देगा? x के मान। जैसे देखिएगा, a प्लस एच, a प्लस 2h, a प्लस 3h और डैश 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 a प्लस NH। आपको x के क्या मान दिए? x के मान दिए आपको a प्लस एच, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस NH। तो इनके संगत हमें फलन के मान निकालने होंगे। इनके संगत हमें किसके मान याद करने होंगे? फलन के मान। यानी फलन क्या हो गया हमारे पास? y बराबर एफ ऑफ एक्स। इसके अंतर्गत जब हम x का मान a रखेंगे तो फलन के अंतर्गत मान क्या आएगा? एफ ऑफ a प्लस एच, एफ ऑफ a प्लस 2h, एफ ऑफ a प्लस 3h प्लस 3h डैश 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 एफ ऑफ a प्लस NH आएगा। हमारे पास क्या मान लिया हमने? कोई फलन ले लिया। फलन क्या है हमारे पास? y बराबर एफ ऑफ एक्स, जिसके संगत x के मान क्या हो गए? a प्लस एच, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस NH। इसके संगत हमने फलन क्या लिया हुआ है? y बराबर एफ ऑफ एक्स, जिसमें x के मान क्या आएंगे हमारे पास? एफ ऑफ a प्लस एच। हमने x में रखा a, तो एफ ऑफ a आया। a प्लस एच रखा तो हमारे पास क्या आएगा? एफ ऑफ a प्लस एच। a प्लस 2h रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? एफ ऑफ a प्लस 2h। इसी प्रकार a प्लस 3h, एफ ऑफ a प्लस NH। देखिए, इन मानों के संगत हमारे पास प्राप्त हो गया फलन का मान। इन फलन के मानों के संगत हम क्या निकालेंगे? इसकी अग्रांतक संकारक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अग्रांतर संकारक।
देखिएगा यहाँ पर अग्रांतर संकारक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर आपका होता है डेल। इसको अग्रांतर संकारक को हम निरूपित करते हैं डेल से। किससे निरूपित किया जाता है? डेल से। तो यहाँ डेल ऑफ एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। क्या निकल के आया आपका? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अगर हम इसी को, हमने यहाँ पर बिंदु क्या लिया है? x लिया है, तो इसके संगत हमारा क्या है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अगर हम इसी को इसी प्रकार लिख सकते हैं, अगर मैं कहूँ बिंदु a के लिए, किसी बिंदु क्या ले लिया? x का मान क्या ले लिया हमने? बिंदु a। तो a के लिए हमारे पास फलन का अग्रांतर संकारक क्या आएगा आपका? आप बोलेंगे डेल ऑफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। क्या है आपका? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। इसी प्रकार हमसे कहे कि आपको निकालना हो डेल ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच का मान ज्ञात कीजिए। आपको किसका मान ज्ञात करना है? डेल ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच का। तो एफ ऑफ ए प्लस एच का मान आएगा आपका एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है कि आप जब भी इसमें अग्रांतर, नाम से ही पता चल रहा है आगे बढ़ रहे हैं, यानी हमें क्या प्राप्त हो रहा है? किसी भी बिंदु पर फलन का मान उसके दाईं ओर विद्यमान है। कहाँ है आपका? दाईं ओर। यानी आप जब एफ ऑफ ए निकाल रहे हैं, डेल ऑफ एफ ऑफ ए, तो हम क्या चल रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं, यानी एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए करना पड़ रहा है। इसी प्रकार जब हम एफ ऑफ ए प्लस एच निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? डेल एफ ऑफ ए प्लस एच। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है? एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच। इसी प्रकार हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो एफ ऑफ ए प्लस 2h का मान क्या आएगा? एफ ऑफ ए प्लस 3h माइनस एफ ऑफ ए प्लस 2h। आप इसी प्रकार आगे बढ़ते जाइए। आगे बढ़ते जाएंगे तो हम कहाँ पहुँचेंगे? डेल ऑफ एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1h। आप इस पे चाहें तो आप ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप बार भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा? डेल ऑफ एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1h की वैल्यू क्या आएगी? आपके पास आएगी यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से एफ ऑफ, अब देखिए a प्लस n माइनस 1h कहाँ आएगा? a प्लस NH के आगे या बाद में? ये आएगा आपका आगे। यहाँ से पहले वाला पद क्या होगा आपका? एफ ऑफ a प्लस n माइनस 1 का बार h, ये पद होगा आपका। तो हमने क्या पूछा है आपका? एफ ऑफ a प्लस n माइनस 1 का बार h। इसकी अग्रांतर संकारक या अग्रांतर संकारक क्या होगा? इसका अग्रांतर संकारक होगा बच्चों एफ ऑफ a प्लस NH। क्या बोलेंगे हम? एफ ऑफ a प्लस NH माइनस एफ ऑफ a प्लस n माइनस 1 का बार h। आप या तो ब्रैकेट यूज कर सकते हैं या बार यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार ये हमारा क्या कहलाता है? ये सभी हमारे क्या कहलाएंगे? आपके प्रथम अग्रांतर। ये सब हमारे क्या कहलाते हैं? आपके प्रथम अग्रांतर कहलाते हैं। देखिएगा दोबारा से, हमने क्या लिया है? फलन y बराबर एफ ऑफ एक्स लिया है, जिसके अंतर्गत x के मान क्या लिए हैं? a प्लस एच, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस NH। उनके संगत फलन के मान हमारे पास क्या प्राप्त हो रहे हैं? एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस 2h, एफ ऑफ ए प्लस 3h। अगर आपसे इसमें कहे इससे पहले वाला पद क्या होगा, तो आप बोलेंगे एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1 का बार h डैश 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 एफ ऑफ ए प्लस NH। ये हमारे पास प्रथम अग्रांतर है। आपका जो प्रथम अग्रांतर है वो क्या है? डेल एफ ऑफ एक्स। डेल एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अगर मैं कहूँ आपसे एफ ऑफ ए के लिए कहूँ, किसी बिंदु ए के लिए, तो आपका क्या आएगा? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। इसी प्रकार एफ ऑफ ए प्लस एच निकालेंगे तो क्या आएगा? ए प्लस 2h माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच। आपको लास्ट में एफ ऑफ ए प्लस n माइनस 1
का बार h निकालना है तो क्या आएगा, एफ ऑफ ए प्लस एन एच माइनस एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 का बार h। ये सभी क्या कहलाते हैं, आपके प्रथम अग्रांतर कहलाते हैं। आगे डेल एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस डेल एफ ऑफ ए, ये क्या है हमारे पास, प्रथम अग्रांतर, और ये भी हमारे पास क्या है, प्रथम अग्रांतर। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, प्रथम अग्रांतरों का अंतर क्या है हमारे पास, ये प्रथम अग्रांतरों का अंतर क्या कहलाएगा, आपका द्वितीय अग्रांतर कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, ये द्वितीय अग्रांतर कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, प्रथम अग्रांतरों का अंतर क्या कहलाएगा, आपका द्वितीय अग्रांतर। यानी आप इसको किससे डिनोट करेंगे, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए। यानी हमारे पास द्वितीय अग्रांतर क्या होगा, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए, डेल एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस डेल एफ ऑफ ए। वही हमने क्या किया है इसमें, प्रथम अग्रांतरों का अंतर क्या कहलाएगा, आपका द्वितीय अग्रांतर। यानी इसकी घात 2 हो गई तो हमारे पास क्या हो गया, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए। इसी प्रकार हम कहें डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एच, वही हमें आगे बढ़ना है क्योंकि अग्रांतर है फॉरवर्ड। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे इसको, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से डेल एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस डेल एफ ऑफ ए प्लस एच। नेक्स्ट आप इसी प्रकार आप निकाल सकते हैं, किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आपसे कहे डेल की पावर एन एफ ऑफ एक्स, डेल की पावर एन एफ ऑफ एक्स, यानी हमें एनवा अग्रांतर निकालना है। आप इसके प्रकार इसी प्रकार आप तृतीय अग्रांतर निकाल सकते हैं, चतुर्थ अग्रांतर निकाल सकते हैं। अब हमने कहाँ पर कौन सा अग्रांतर निकाल रहे हैं, एनवा अग्रांतर। क्या निकाल रहे हैं हम, एनवा अग्रांतर। तो यहां से डेल की पावर एन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, डेल की पावर क्या आएगी, एन माइनस 1 एफ ऑफ एक्स प्लस एच। क्योंकि आपने यहां पर देखेगा 2 थी तो यहां पर हम कौन सा प्रथम अग्रांतरों का अंतर यूज ले रहे थे। तो यहां पर अगर हमारा कौन सा अग्रांतर है, एनवा अग्रांतर, तो हम क्या लेंगे, उससे एक कम वाला अग्रांतर यूज करेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, डेल की पावर एन माइनस 1 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस डेल की पावर एन माइनस 1 एफ ऑफ एक्स। तो हम इसको याद रख सकते हैं, ये आपका कौन सा अग्रांतर हो गया, एनवा अग्रांतर। क्या हुआ, डेल की पावर एन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेल की पावर एन माइनस 1 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस डेल की पावर एन माइनस 1 एफ ऑफ एक्स। ये आपका क्या कहलाता है, एनवा अग्रांतर। देखिएगा हम इससे टेबल भी बना सकते हैं और आपसे टेबल बेस्ड ही क्वेश्चन पूछा जाता है। टेबल कैसे बनाई जाती है वो देखिएगा बच्चों। यहाँ से हमें दे दिया है x और यहाँ से दे दिया हमें फलन यानी y बराबर एफ ऑफ एक्स, और हमारे पास नेक्स्ट होगा प्रथम अग्रांतर। इसी प्रकार हमारे पास होगा द्वितीय अग्रांतर, और आगे आप निकाल सकते हैं इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ और पंचम अग्रांतर। तो यहाँ पर x के मान क्या होंगे, a प्लस एच, a प्लस 2h, क्योंकि हमने माने हैं ये मान, a प्लस एच, a प्लस 2h, a प्लस 3h, a प्लस 4h, और आप चाहें जितनी a प्लस ns तक बना सकते हैं टेबल को। यहाँ से फलन के मान क्या आएंगे, f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h, f ऑफ a प्लस 3h और f ऑफ a प्लस 4h, और यहाँ आपकी वैल्यू आएगी f ऑफ a प्लस nh। देखिए प्रथम अग्रांतर क्या होगा बच्चों, आपको अभी बताया था हमने, f ऑफ a प्लस h,
एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए किसके बराबर होगा? ये आपका डेल एफ ऑफ ए के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? यहाँ पर डेल एफ ऑफ ए के। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट इनके बीच का अंतर एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच का अंतर, एफ ऑफ ए प्लस एच का अंतर, ये हमारा क्या होगा? डेल एफ ऑफ ए प्लस एच। क्या होगा हमारे पास? एफ ऑफ ए प्लस एच। इसी प्रकार हमारा यहाँ पर एफ ऑफ ए प्लस 3h माइनस एफ ऑफ ए प्लस 2h का अंतर किसके बराबर होगा? हमारा एफ ऑफ ए प्लस 2h के बराबर होगा। यहां से हम इसकी अग्रांतर सारणी बना रहे हैं। इसी प्रकार हमारा एफ ऑफ ए प्लस 4h माइनस एफ ऑफ ए प्लस 3h का अंतर किसके बराबर होगा? हमारा डेल एफ ऑफ ए प्लस 3h के बराबर होगा। इसी प्रकार हम जब द्वितीय अग्रांतर लिखेंगे तो द्वितीय अग्रांतर किसके बराबर होगा आपका? यहां से हमें किसका अंतर करना होगा? प्रथम अग्रांतरों का अंतर। किसका अंतर करना होगा? प्रथम अग्रांतरों का अंतर। तो क्या होगा? डेल एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस डेल एफ ऑफ ए किसके बराबर होगा बच्चों? डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए के बराबर होगा। नेक्स्ट इन दोनों का अंतर किसके बराबर होगा आपका? डेल एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस डेल एफ ऑफ ए प्लस एच का अंतर किसके बराबर होगा आपका बच्चों? डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एच के बराबर। इसी प्रकार नेक्स्ट हमारा इन दोनों के बीच का अंतर डेल एफ ऑफ ए प्लस 3h माइनस डेल एफ ऑफ ए प्लस 2h का अंतर किसके बराबर होगा? हमारा डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस 2h के बराबर होगा। ये आपकी सारणी तैयार होती है। इस तरीके से आप इस सारणी को बना सकते हैं। आगे आप चाहें तो इसका तृतीय अग्रांतर, चतुर्थ अग्रांतर, पंचम अग्रांतर और nवां अग्रांतर तक आप इस सारणी को ले जा सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर हमने क्या किया, इन दोनों के बीच का अंतर किसके बराबर हुआ? डेल एफ ऑफ ए के। इन दोनों के बीच का अंतर किसके बराबर हुआ? डेल एफ ऑफ ए प्लस एच के। इसी प्रकार इन दोनों के बीच का अंतर किसके बराबर हुआ आपका? डेल एफ ऑफ ए प्लस 2h के बराबर। इन दोनों के बीच का अंतर किसके बराबर हो रहा है? डेल एफ ऑफ ए प्लस 3h के। इसी प्रकार हमने यहाँ पर क्या निकाला है? द्वितीय अग्रांतर। आप इसी प्रकार आप nवें अग्रांतर तक आप जा सकते हैं। देखिएगा आपको सवाल किस तरीके से पूछा जाता है। अब देखिए आपको यहाँ से क्या दिया हमें? डेल एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस डेल एफ ऑफ ए प्लस एच। ये हमारा किसके बराबर है आपका? डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एच के बराबर है। ये हमने ज्ञात कर चुके हैं। इसी प्रकार हमारा डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए किसके बराबर है? हमारा डेल एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस डेल एफ ऑफ ए के बराबर है। जो ऑफ ए की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। इसी प्रकार हमने डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या फाइंड की थी? डेल एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस डेल एफ ऑफ ए। अब हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं आगे। क्या डेल एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी? डेल एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या आई थी बच्चों? एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। ए प्लस 2h माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच, तो यहाँ से हम इसके स्थान पर क्या लिखेंगे? एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच। ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। डेल एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या पुट की है हमने? एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच। डेल एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम यहाँ से? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस डेल एफ
क्या पुट करेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच। देखिए साइन चेंज होंगे, ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ से क्या आएगा आपका माइनस एफ ऑफ ए प्लस एच, यहाँ से माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस एफ ऑफ ए। तो आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी आपकी एफ ऑफ ए प्लस 2h माइनस, ये आपका एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस का है, यहाँ पर भी एफ ऑफ ए प्लस एच किसका है, माइनस का। तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आती है बच्चों, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए की। आप इसी प्रकार आप किसी भी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। अगर हमसे कहे आपसे डेल क्यूब एफ ऑफ ए बताइए, क्या बताइए आपको, तृतीय अग्रांतरों का अंतर बताइए, डेल क्यूब एफ ऑफ ए। तो डेल क्यूब एफ ऑफ ए क्या होगा बच्चों, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एच, क्योंकि एक कम होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था एनवा अग्रांतर। तो डेल की पावर एन एफ ऑफ ए क्या होता है, डेल की पावर एन माइनस 1। क्या पढ़ा था हमने, डेल की पावर एन एफ ऑफ एक्स, डेल की पावर एन माइनस 1 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस डेल की पावर एन माइनस 1 एफ ऑफ एक्स। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए। अगर आप इसको चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। किस तरीके से, आपको डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए की वैल्यू फाइंड है और आप इसी प्रकार डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए की वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं। तो देखिएगा बच्चों, यहाँ से हमने क्या निकाला, उसका तृतीय अग्रांतर निकाला। तृतीय अग्रांतर किसके बराबर आ रहा है, डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस डेल स्क्वायर एफ ऑफ ए के। अब देखिए बच्चों, हमसे इससे किस तरीके से सवाल पूछता है परीक्षाओं में और हमें किस तरीके से करना होता है वो देखिएगा। आपको सवालों को, आपको सवालों में क्या देगा, आपको जिस तरीके से एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको एग्जाम्पल में, यदि y बराबर एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस 7 हो तो x बराबर -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 के लिए y के मानों की गणना कीजिए, y के मान की गणना कीजिए y के मान की गणना कीजिए तथा अग्रांतर सारणी बनाइए। आपसे क्या कह रहा है, आपसे y के मानों की गणना करनी है तथा अग्रांतर सारणी बनाइए। यानी आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको अग्रांतर सारणी बनानी है। आगे आपसे कह रहा है सारणी को आगे बढ़ाते हुए, सारणी को आगे बढ़ाते हुए x इक्वल टू 6 पर y का मान ज्ञात कीजिए। x इक्वल टू 6 पर y का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको सवाल अच्छी तरीके से पढ़ना है। क्या कह रहा है आपसे कि y बराबर एक्स क्यूब प्लस 5x माइनस 7 हो तो x इज इक्वल टू -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 के लिए y के मानों की गणना करनी है। गणना करने के बाद आपको अग्रांतर सारणी बनानी है और सारणी को आगे बढ़ाते हुए हमें किसका मान निकालना है, x इक्वल टू 6 पर y का मान ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपको x के जो भी मान दिए गए हैं उस पर हमें किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो आप सबसे पहले x इक्वल टू -1 पर, किस पर हम इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे, x इक्वल टू -1 पर y की वैल्यू क्या आएगी, आप y की वैल्यू किस में पुट करेंगे, x की वैल्यू इस y में। तो यहाँ से जब वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा, -1 का क्यूब प्लस 5 इंटू -1। आपको जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या करना है, आपको -1 पुट करना है, माइनस का 7। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1। 5 इंटू -1 क्या हो गया, -5 प्लस माइनस क्या हो गए, माइनस, और यहाँ से वैल्यू क्या आ गई, -7 को आपने एज इट इज़ उतारा। तो यहाँ से आपका y की वैल्यू कितनी आ गई, -13। इसी प्रकार आपको नेक्स्ट क्या रखना है, यहाँ पर 0 रखना है। तो x इक्वल टू 0 पर वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू x के प्लेस पर आप 0 पुट करेंगे, यहाँ से 5 इंटू 0 पुट करेंगे, यहाँ से -7। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, -7। इसी प्रकार आप x इक्वल टू -1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे और क्या रखेंगे, 5। तो यहाँ से जब हम x इक्वल टू 1 रखते हैं तो x इक्वल टू 1 पर वैल्यू y की कितनी आएगी आपकी, x इक्वल टू 1 पर वैल्यू y की आ रही है आपकी -1। आप इसी प्रकार x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहाँ से आपको 2 रखना है, तो 2 का क्यूब प्लस 5 इंटू 2 10 माइनस के 7। तो यहाँ से x इक्वल टू 2 पर वैल्यू कितनी आएगी आपकी, कितनी आएगी, 11। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको x इक्वल टू 3 पर y की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, आप x इक्वल टू 3 रखेंगे तो x इक्वल टू 3 पर वैल्यू आएगी आपकी 35। x इक्वल टू 4 पर वैल्यू आएगी आपकी y इज इक्वल टू 77 और x इज इक्वल टू 5 पर वैल्यू आएगी आपकी y इज इक्वल टू, आप इसमें 5 रखिएगा, 5 का क्यूब करेंगे, यहाँ से 5 इंटू 5 रखेंगे, यहाँ से माइनस के 7 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 143। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू पुट करने पर y की वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है, -7 -1 11 35 77 और 143। अब देखिए आपने यहाँ तक की कैलकुलेशन पूरी कर ली है। अब हमें क्या बनाना है आगे, तथा अग्रांतर सारणी बनाइए। तो अग्रांतर सारणी बनाने के लिए आपको किस किस की ज़रूरत होगी, x के मानों की, y के मानों के लिए। तो हमने इसलिए सबसे पहले किसके मान निकाले, आपके y के मान निकाले, और आप इन y के मानों से आप क्या बनाएंगे, अग्रांतर सारणी बनाएंगे। तो यहाँ देखिएगा अब हम अग्रांतर सारणी बना रहे हैं। तो हमारे पास एक अग्रांतर सारणी, तो यहाँ हमारे पास x की क्या वैल्यूज़ है, x की वैल्यू है हमारे पास -1 0 1 2 3 4 5। इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई है, यहाँ से आप y की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या ये -13 -7, नेक्स्ट आया आपका -1, नेक्स्ट आपकी 11, नेक्स्ट 35 77 143। इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या निकालना है, आपका डेल y(x), क्या निकालना है आपका डेल y(x) प्रथम अग्रांतर। नेक्स्ट निकालना हमें डेल स्क्वायर y(x), नेक्स्ट आपका डेल क्यूब y(x). और ये अग्रांतर सारणी जब तक बनानी है जब तक कि आपका अंतर क्या ना आ जाए, अचर ना प्राप्त हो जाए। देखिएगा अब हमें डेल y(x) निकालना है। तो डेल y(x) निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला है, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a करना है। देखिएगा अब हम क्या कर रहे हैं आगे, प्रथम अग्रांतर निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं हम, प्रथम अग्रांतर। प्रथम अग्रांतर क्या हो गया, डेल y-1, क्या हो गया हमारे पास, डेल y-1। तो डेल y-1 क्या होगा, -7 -13।
क्योंकि हम क्या लिखते हैं फॉर्मूला एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी -7 + 13। तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा, आपका 6 बचेगा। 13 में से आप -7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ गया आपका 6। नेक्स्ट इसी प्रकार हम क्या निकाल रहे हैं, डेल y0, और डेल y0 की वैल्यू क्या आएगी -1 - -7, तो ये वैल्यू क्या आ गई -1 + 7, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है 6। नेक्स्ट इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, डेल y1, और डेल y1 की वैल्यू क्या आएगी 11 + 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी 12। नेक्स्ट हमें निकालना है डेल y2, और डेल y2 की वैल्यू क्या आएगी 35 - 11, तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा आपका 24। नेक्स्ट आपका यहाँ से निकालना है आपको डेल y3, और डेल y3 की वैल्यू क्या आएगी 77 - 35, तो यहाँ से हमारा कितना हो गया आपका 42। नेक्स्ट आपका आएगा डेल y4, और डेल y4 के लिए आप क्या करेंगे 143 - 77, तो यहाँ से हमारा कितना रिमाइंडर शेष बचेगा आपका यहाँ से आएगा हमारा 66। अब हमें निकालना है आपको द्वितीय अग्रांतर, तो द्वितीय अग्रांतर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से डेल स्क्वायर yx, और द्वितीय अग्रांतर निकालने के लिए हमें क्या निकालना है डेल स्क्वायर y - 1, क्या आएगा आपका डेल स्क्वायर y - 1, और डेल स्क्वायर y - 1 क्या होगा 6 - 6 = कितना हो गया 0। नेक्स्ट हमें निकालना है डेल स्क्वायर y0, और डेल स्क्वायर y0 क्या हो जाएगा आपका 12 - 6, यानी कितना आ गया आपका 6। इसी प्रकार आप क्या निकालेंगे यहाँ से डेल स्क्वायर y1, और डेल स्क्वायर y1 क्या आ जाएगा 24 - 12, यानी कितना बच गया आपका 12। नेक्स्ट आपका आएगा डेल स्क्वायर y2, और डेल स्क्वायर y2 की वैल्यू कितनी होगी आपकी 42 - 24। नेक्स्ट आपको क्या निकालना है डेल स्क्वायर y3, और डेल स्क्वायर y3 कितना हो गया 66 - 42, तो यहाँ से कितना बच गया आपका 18, और यहाँ से आपका कितना बचेगा 24। देखिएगा अब आपसे यहाँ पर हमारे पास द्वितीय टेबल में देखिएगा आपके द्वितीय अग्रांतर सारणी में कोई भी अंतर क्या नहीं प्राप्त हुआ है, आपको अचर प्राप्त नहीं हुआ है। तो हमें नेक्स्ट कौन सा अंतर निकालना होगा, तृतीय अग्रांतर अंतर निकालना होगा। क्या निकालना होगा, तृतीय अग्रांतर अंतर। जब तृतीय अग्रांतर अंतर निकालेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी डेल स्क्वायर डेल क्यूब y-1, और डेल क्यूब y-1 की वैल्यू क्या होगी 6 - 0, यानी 6 आएगी। इसी प्रकार हमारे पास डेल स्क्वायर डेल क्यूब y0 की वैल्यू कितनी आएगी, 12 में से 6 कम होंगे तो 6 बचेगी। इसी प्रकार हमारे पास डेल क्यूब y1 की वैल्यू कितनी आएगी, आपके 18 में से 12 कम करोगे तो कितना बच गया आपका 6। इसी प्रकार हमारे पास डेल क्यूब y2 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 24 में से 18 कम करेंगे तो आपका कितना बच जाएगा 6। तो हमें इससे क्या पता चल रहा है कि जो तृतीय अग्रांतर अंतर है, आप लिख सकते हैं चूंकि तृतीय अग्रांतर अंतर अचर प्राप्त होता है, अचर प्राप्त होता है। जब आपको तृतीय अग्रांतर अंतर अचर प्राप्त हो रहा है तो अब आपसे अग्रांतर सारणी बन चुकी है। इसके आगे आपसे पूछ रहा है कि सारणी को आगे बढ़ाते हुए x = 6 पर y का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमने सारणी को आगे बढ़ाया और इस सारणी को जब आगे बढ़ा रहे हैं तो x = 6 पर हमें किसका मान ज्ञात करना है, y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए y का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या चीज़ फाइंड होनी चाहिए, आपको ये वैल्यू फाइंड होनी चाहिए, इन दोनों के बीच का अंतर पता होना चाहिए
और इन दोनों के बीच के अंतर के लिए ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए हमने इस वैल्यू को क्या कह दिया, हमने इस वैल्यू को नाम दे दिया y6। हमें इस चीज़ को फाइंड करना है तो हमने इसको नाम दे दिया y6। क्या नाम दे दिया इसको, y6। अब जब हमने इसको y6 नाम दिया है तो हमारे पास इन दोनों का अंतर क्या होगा, इन दोनों का अंतर डेल y5 होगा। क्या होगा हमारे पास, डेल y5। और डेल y5 किसके बराबर होगा हमारा, y6 माइनस 143 के, क्योंकि हमने यहाँ पर डेल y4 निकाला तो किसके बराबर हुआ था, 143 माइनस 77 के। इसी प्रकार हमारे पास y6 किसके बराबर होगा, डेल y5 y6 माइनस 143 के। इसी प्रकार हमारा द्वितीय अग्रांतर किसके बराबर होगा, डेल स्क्वायर y4। क्या होगा आपका, डेल स्क्वायर y4 किसके बराबर होगा, यहाँ पर आपका किसके बराबर होगा, डेल y5 किसके बराबर होगा, यहाँ से डेल y5 माइनस 66 के बराबर होगा। और इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर कौन सा होगा आपका, डेल क्यूब y3। क्या होगा आपका, डेल क्यूब y3 वो किसके बराबर होगा हमारा, डेल स्क्वायर y4 माइनस किसके बराबर आ रहा है, डेल स्क्वायर y3 के। किसके बराबर आ रहा है हमारा, डेल क्यूब y3 किसके बराबर होगा, डेल स्क्वायर y4 माइनस के। आप लिख सकते हैं डेल स्क्वायर y3, या आप इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट भी कर सकते हैं। कितनी है आपके पास, 24। देखिएगा अब हमारे पास यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है, तृतीय अग्रांतर आपको क्या प्राप्त हो रहा है, अचर। जब आपको तृतीय अग्रांतर अचर प्राप्त हो रहा है तो यहाँ से डेल क्यूब y3 की वैल्यू भी क्या प्राप्त होनी चाहिए हमें, 6। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, चूंकि डेल क्यूब y3 इज इक्वल टू हमारे पास क्या वैल्यू आई है, डेल स्क्वायर y4 माइनस 24। तो यहाँ से हमने डेल क्यूब y3 की वैल्यू क्या लिखी, 6। और यहाँ से डेल स्क्वायर y4 को एज इट इज़ उतारा और यहाँ से आपने क्या लिख दिया, 24। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, डेल स्क्वायर y4 की। तो डेल स्क्वायर y4 की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, इसका पक्षांतरण किया। तो 6 प्लस 24, तो यहाँ से वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 30। तो यहाँ से हमारे पास डेल स्क्वायर वाई4 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 30। लेकिन हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, y6 की। तो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी, डेल स्क्वायर y4 इज इक्वल टू डेल y5 माइनस 66। क्या है हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन, आपकी नेक्स्ट इक्वेशन है डेल स्क्वायर y4 इज इक्वल टू डेल y5 माइनस 66। तो यहाँ से हमारे पास डेल स्क्वायर y4 की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ से 30 पुट करेंगे और यहाँ से आपका डेल 5 एज इट इज़ उतारेंगे, यहाँ से 66। डेल 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 66 को इधर भेजेंगे तो 30 प्लस 66, तो यहाँ से कितना आ गया आपका 96। तो यहाँ से डेल y5 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 96। इसी प्रकार हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर डेल y5 की वैल्यू आ गई है हमारे पास। तो हमें यहाँ से वैल्यू निकालनी है y6 की। तो आपकी नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो गई, डेल y5 इज इक्वल टू y6 माइनस 143। यहाँ से आप y5 की वैल्यू रखेंगे तो 96 इज इक्वल टू y6 माइनस 143। पक्षांतरण करेंगे तो y6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 96 प्लस 143। और आपको यहाँ से y6 की वैल्यू क्या प्राप्त हो जाएगी, यहाँ से 249। आप ऐड कर लीजिएगा यहाँ से, तो आपके पास यहाँ से कितना आ जाएगा 239। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से y6 की वैल्यू 239। तो ये आपका क्या होता है, इसकी y6 की वैल्यू।